सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कब्जे को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यानी अदालत में अवैध कब्जा का जो दावा है ये करने के लिए लोग चले जाते हैं। यानी मामला एक तो अवैध कब्जा है, उनके पास जो है सिर्फ कब्जा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई कागजात नहीं, यानी अवैध तरीके से वो कब्जे किए हुए हैं और उस पर भी वो दावा करते हैं। और ये मामला यानी निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब ये जमीन जो खरीदे इनका क्या होगा? मैंने इस जमीन को 2001 में खरीदा हूँ, इनका कहना है मैं ये जमीन खरीदा हूँ। अब कोई भी व्यक्ति अगर जमीन खरीदता है तो उसके पास जमीन का यानी उसको सेल डीड जो है वो मिलता है और सेल डीड से वो क्या करते हैं, मालिकाना हक का दावा करते हैं, टाइटल का दावा करते हैं। लेकिन यहां तो अवैध कब्जा किया हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यानी अगर आपकी भी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा किया हुआ है और आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास कागजात है, तो जो व्यक्ति ने कब्जा किया है, अब कब्जा करने वाले यहाँ पर जो है उनके क्या अधिकार हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यानी जस्टिस अभय एस ओका और यहाँ पर जो उज्जवल भुयान की बेंच ने पाया कि अपीलकर्ता का दावा जो है साबित नहीं किया। मतलब अपीलकर्ता का कहने का मतलब जो भी अपील करता है उन्होंने क्या किया, अपना दावा साबित नहीं कर पाए। अब वो दावा कोई भी हो सकता है, अपीलकर्ता भी कोई हो सकता है, कौन है वो भी हम आपको बताएंगे। यानी ये लेकिन जमीन को खरीदे हैं, इनके पास जमीन का सेल डीड है, तो ये भी अपीलकर्ता हो सकते हैं, इनके पास कागजात डॉक्यूमेंट, ये जमीन पर मालिकाना हक का जाकर दावा करेंगे। लेकिन यहां पर जो है अपीलकर्ता ने अपना दावा जो है वो साबित नहीं कर पाया। अब साबित नहीं कर पाएंगे तो फिर कहां से जमीन मिलेगा? जमीन है, अब इसको तो आप अगर विवाद है, जमीन का विवाद है, अवैध कब्जा का विवाद है, तो इसको साबित करना पड़ेगा। उसके बाद अवैध कब्जा जो है ये भी साबित करना पड़ेगा। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है कि अदालत ने कहा कि अवैध कब्जे का दावा तभी मान्य होगा असली मालिक की पहचान स्पष्ट बताई जाए। देखें, कोई जमीन को आप लेकर जाएंगे तो वो जमीन किसकी है उसका पहचान आपको बताना होगा। कौन है इस जमीन का मालिक, आखिरकार कौन है, ये कौन बताएगा? ये आप बताएंगे। आप लेकर जा रहे नहीं, हम जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, लंबे समय से कब्जा किए हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इस जमीन का आखिरकार असली मालिक जो है, असली मालिक कौन था या कौन है, इसका नाम आपको बताना होगा। कब्जे की अवधि 12 साल से अधिक और शुरू होने की तारीख बताई जाए। देखें, कब से आप कब्जा किए हुए हैं उसकी तारीख आपको बतानी होगी और जो तारीख बताएंगे उस दिन से 12 साल समय सीमा जो है वो होना चाहिए। और अगर ये बात आप साबित नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ समस्या है। तो ये तो अवैध कब्जा को साबित करने में बहुत सारा समस्या है। दूसरा कि अवैध कब्जा कोई अगर साबित करने जाता है तो वहां पर कब्जा खुला, निरंतर और असली मालिक को ये बात पता हो। यानी ये सारा कुछ साबित करना, यानी आप समझ सकते हैं ना कि कितना कठिन है। कोई जमीन, अगर आपके जमीन को कोई कब्जा कर लिया तो कब्जा करके 12 साल रह लिया तो वो मालिक नहीं बन जाएगा। मालिक तब बनेगा जब वो अपने कब्जे को साबित कर लेगा। अब देखें, यहां पर एक कंडीशन और आ जाता है कि कोई भी अगर यहां पर ये जो अगर आप देख रहे हैं कि जमीन है, अब इस जमीन पर अगर मकान बना हुआ है और मकान जो व्यक्ति बनाया है वो उसका अवैध कब्जा है, तो कभी उसका हाउस टैक्स तो वो भरा होगा, पानी का बिल लिया होगा, बिजली का बिल लिया होगा, बिजली कनेक्शन लिया होगा, आपके नाम से जमा तो एक तरह से हो रहा होगा। तो अगर ऐसा नहीं आपने आज तक किया है, ना आपके पास किसी पर प्रकार का कोई हाउस टैक्स है, कोई हाउस टैक्स नहीं है, कोई बिजली का बिल नहीं है, बिजली बिल ऐसा कुछ नहीं है, आपके नाम से कुछ भी नहीं है, उसके बाद जर्जर मकान की मरम्मत भी नहीं की आपने कभी, मकान आपको पता था दूसरे का बना हुआ मकान में बहुत लोग जैसे होता है रेंट पे लेते हैं और कब्जा का दावा करते हैं, ऐसे भी मामले कोर्ट में गए हैं। वो मामले भी हम आपके पास लाएंगे, बताएंगे आपको कि ऐसा कौन सा मामला था कि रेंट पर दिया गया और उसके बाद कब्जा कर लिया। तो जर्नल मकान का भी मरम्मत नहीं कर, और यह भी नहीं बताया कि कब्जा कब से शुरू हुआ है। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि वह जो है ना सिर्फ एक अतिक्रमणकारी है, मतलब
जो कब्जा करने वाला था उसी को बता दिया। देखें ये जो है ना, सिर्फ ये एक अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति है, ये जो है ना अपना कानून का दुरुपयोग करके जमीन को प्राप्त करना चाहता है, मतलब एक धोखेबाज टाइप का इंसान। आगे क्या हुआ ये भी जान लें। अब ये जो विवाद हो रहा था यानी एम राधेश्याम लाल और भी संध्या के बीच में 18 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आप इसका केस नंबर जाकर देख सकते हैं, ये है 4324 ऑफ यहाँ पर 2024। आप जाएंगे तो इसका जो है जजमेंट है वो भी आप जो है देख पाएंगे, निकाल पाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं जजमेंट प्राप्त करना तो हम आपको जजमेंट भी देने का प्रयास करेंगे। अब है कि ये जो है यहाँ पर जो जजमेंट है, आखिरकार इसका विवाद का क्या कारण हुआ पता है? बहुत साल पहले एक यहाँ पर जो है सुगनी बाई नाम की महिला एक संपत्ति की मालिक थी। अब जमीन है, बहुत सारा जमीन था उनके पास, जमीन भी होगा, मकान भी होगा, तो वो संपत्ति की मालिक थी। 1945 में उन्होंने संपत्ति का बंटवारा कर दिया और 1947 में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो उनकी जमीन है, बंटवारा तो कर दिया, उनका जो जमीन है मतलब जो होगा उत्तराधिकारी उनके बीच में बांट दिया होगा, कोई तो हकदार होगा उनका। जैसे कोई व्यक्ति जो है ना अगर का मृत्यु हो जाती है तो हकदारों की कमी नहीं है, लेकिन वो हकदार जो है वो बनाए गए कानूनी तौर से। कोई कहेगा कि हम हकदार हैं, हम सेवा कर रहे थे, तो वो नहीं चलने वाला है। कानूनी तौर पर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के उत्तराधिकारी बनाए गए हैं और उसी में से कोई आकर संपत्ति ले जाएंगे। फिर अगर आपको कानूनी तौर पर कागजात प्राप्त नहीं हुआ है तो आप सेवा कर रहे थे तो उनसे जो है वसीयत लिखवा लें, नहीं लिखा हुआ है तो फिर संपत्ति चला जाएगा दूसरे के पास। तो कई सालों बाद जो है यहाँ पर एक राधे श्याम जो है नाम का व्यक्ति उस संपत्ति पर रहने लगा और उसका दावा किया कि मैं 12 साल से ज्यादा समय से खुले तौर पर लगातार इस जमीन पर रहा हूं, इसलिए यह संपत्ति अब मेरी हो गई। अब तो ये बड़ा टेंशन वाली बात है। उसने अदालत में जो है केस डाला और कहा कि वह अवैध यानी एडवर्स पोजीशन जो है, जो कानून है, उसके जरिए वो मालिक बन चुका है। दूसरी ओर वी संध्या एवं अन्य ने कहा कि हमने तो ये संपत्ति 2001 में कानूनी तौर पर सेल डीड से खरीदी है, यह हमारी है। अब कोई जमीन खरीद कर बैठा है, 2001 में ही जमीन खरीदा सेल डीड से, अब कोई उस पर क्या करता है, कब्जा के आधार पर कानूनी तौर पर दावा करता है कि कब्जा के आधार पर हमको मालिक बना दीजिए, हम 12 साल से अधिक समय से जो है कब्जे में हैं। ठीक है, उनका कानूनी अधिकार बनता है, ऐसा कानून हमारे देश में है। अब इस पर जो है आगे चल के अगर भविष्य में पुनर्विचार होता है तो ये तो यानी कानून में अगर किसी प्रकार का बदलाव होता है तो उस समय की बात है। लेकिन अगर कोई जमीन आपकी जमीन पर 12 साल तक लगातार लंबे समय पर बिना किसी ऑब्जेक्शन के शांतिपूर्ण तरीके से, और उसके बाद आपने भी किसी प्रकार का कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं किया और वो साक्ष्य जुटा लेता है, तब उसका एडवर्स पोजीशन साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो राधे श्याम लाल जो है यानी ये है कब्जाधारी, ये कब्जा करने वाले थे, कब्जाधारी थे, और यही जो है कब्जा के आधार पर मालिक बनने का सोच रहे थे। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने राधे श्याम लाल का दावा खारिज कर दिया। अरे कागजात नहीं है तो कहाँ से, एक तो आप जो है कानूनी तौर पर आएंगे, कहेंगे हमारी जमीन है, कोई जमीन का केवाला दिखा रहा है तो इसका मतलब तो केवाला का कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा, बैनामा का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, यानी जमीन की जो रजिस्ट्री है उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, यानी जो सेल डीड होता है उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए जो डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, उसका भी कानूनी मान्यता है। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में 18 यहाँ पर जो है, और 18 मार्च 2024 की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है उसमें साफ साफ कहा गया कि राधे श्याम लाल ने कब्जे की जो है सही तारीख और सबूत नहीं दिए हैं, उसे जो है टैक्स मरम्मत का कोई प्रमाण भी नहीं उन्होंने दे दिया। मतलब कुछ कागजात रहेगा तभी तो वो देंगे। वो तो एक तरह से जमीन को उनको लगा कि जो महिला थी उनका जिनका जमीन था वो तो चल गई, अब इस जो है उत्तराधिकारी को बांटा गया है और हम कब्जा के आधार पर इस पर मालिक बन जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसको बता दिया कोर्ट ने, क्या अतिक्रमणकारी है वो, ठीक है। तो इसलिए आप कोई जमीन पर मतलब गलत तरीके से, जिसको नहीं बोलते अतिक्रमण कर लिया जमीन पर जाकर, तो ये इसका कोई भी हक या जो है दावा यहाँ पर नहीं चलने वाला। सारा दावा जो है ना उसका खारिज कर दिया गया और साथ में कोर्ट से जो है जो नतीजा यही हुआ कि उसका अपील भी खारिज हो गया
और संपत्ति का हक उसी को मिला, यानी भी संध्या, जो कि जमीन को 2000 यहाँ पर 1 में उन्होंने जमीन को खरीदा था और उनके पास आप कह सकते जमीन के कागजात थे, सेल डीड के माध्यम से उन्होंने जमीन को खरीदा था, तो इसलिए कानूनी तौर पर उनका अधिकार बनता है। तो आज आप ये जो है समझ गए होंगे कि जमीन पर कब्जा साबित करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम आपको ऐसे भी जजमेंट बताएं जहां पर जमीन जो है कब्जाधारी के पक्ष में भी फैसले हुए हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप जाएंगे यहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है प्लेलिस्ट में जाना है और उस फैसले में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वहां पर सारा आपको इसी तरीके से दिखेगा, जिसमें हम पूरी स्टोरी बताए हुए हैं, पूरी कहानी बताए हुए हैं कि आखिरकार आपको जो है यहाँ पर किस प्रकार से इस मामले में क्या हुआ है, निष्कर्ष क्या निकला है, उसका केस नंबर क्या है, सारा डिटेल बताए हुए हैं ताकि उसको देखकर आप समझ पाएं कि आखिरकार इसमें क्या होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल आइकन है उसको भी दबा लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।